एक बार श्री गुरु नानक देव जी देश का भ्रमण करते हुए भाई मर्दाना जी के साथ बांग्लादेश के बाहर ढाका के एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था भूमिया। उसका काम था दिन में यात्रियों को लूटना और रात के समय दूसरे गांव में चोरियां करना। उसने अपने गांव में सभी को कह रखा था कि यदि कोई साधु संत हमारे गांव में आए तो उसे सीधा मेरे घर भेजना, और अगर किसी गांव वाले ने उस साधु को अपने घर शरण दी तो उसका घर पर लूट लिया जाएगा। जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ उस गांव में पहुंचे तो वो एक मकान के बाहर पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। उसी वक्त उस घर का मालिक बाहर आया और गुरु जी से डरता हुआ बोला, हे संत पुरुष, कृपा आप यहाँ ना बैठे, आप भूमिया जमींदार के घर चले जाए। उसी पल गांव के बाकी लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने भी डरते हुए गुरु जी को भूमिया के घर जाने की विनती की। श्री गुरु नानक देव जी ने उनके सहमे हुए चेहरे देखकर कहा, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? हम तो साधु संत हैं, कोई चोर लुटेरे नहीं हैं। तब उस घर के मालिक ने हाथ जोड़कर विनती की, हे गरीब नवाज, इस गांव के जमींदार का हम लोगों को ऐसा ही आदेश है कि किसी साधु संत को अपने घर मत ठहराना, नहीं तो घर भर लूटकर गांव से भगा देगा। यदि कोई साधु संत आ जाए तो उसे सीधा मेरे घर भेजना। ऐसी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और भाई मर्दाना जी से बोले, उठ मर्दानिया, जमींदार के घर चलते हैं। सारे रास्ते भाई मर्दाना जी गुरुजी से पूछते रहे, गुरुजी, हम क्यों उस लुटेरे के घर जा रहे हैं? हमारी जान को खतरा भी तो हो सकता है। गुरुजी कुछ ना बोले और सारे रास्ते मुस्कुराते रहे। कुछ ही देर में गुरुजी भूमिया के घर जा पहुंचे। भूमिया को जब गुरुजी के आने का पता लगा तो उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने फरमाया, परमेश्वर तेरा भला करे। भूमिया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुजी, भोजन तैयार है, आइए आप भोजन कर लें। गुरुजी ने उसे कहा, भाई पहले ये तो बताओ कि तुम काम क्या करते हो? कहते हैं गुरुजी का नूरानी चेहरा देखकर उसकी बुद्धि पलट गई। उसने गुरुजी को सब सच सच बता दिया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर दिन में गांव आए यात्रियों को लूटता हूँ और रात को लोगों के घरों में चोरियां करता हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने फरमाया, भाई हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कमाई अधर्म और पाप की है। जब तक तुम ये बुरे काम छोड़ने का इकरार नहीं करते उतनी देर तक हम तुम्हारी सेवा प्रमाण नहीं कर सकते। इतने वचन सुनते ही भूमिया गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अगर आप भोजन नहीं करेंगे महाराज तो मेरा कल्याण कैसे होगा? गुरुजी बोले, तो फिर ये धंधा छोड़ दो। भूमिया ने कहा, आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, पर चोरी करना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, ये काम छोड़ना मेरे लिए बहुत कठिन है। गुरुजी बोले, ठीक है भूमिया, हम तेरी चोरी नहीं छुड़ाते, तू करता रह चोरियां, पर तुम्हें हमारे 3 वचन मानने होंगे, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तब भूमिया ने हाथ जोड़कर फिर निवेदन किया, इस धंधे को छोड़ने के अलावा गुरुजी आप जो भी आदेश देंगे मैं उन सब का पालन करूंगा। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तो हमारी 3 बातों पर आज से तुम्हें अमल करना होगा। पहला, सदा सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरा वचन, जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत करना। तीसरा वचन, किसी गरीब को नहीं लूटना, ना सताना। गुरुजी ने फरमाया, भूमिया हमें भरोसा दिला, जो वचन कर दिया अब तू इससे पीछे नहीं हटेगा। भूमिया बोला, फिर मैं गुरुजी चोरियां भी करता रहूं? गुरुजी बोले, जो करना है कर, पर तुम्हें इन 3 वचनों पर अमल करना होगा, इन वचनों से खिसकना नहीं। भूमिया बोला, गुरुजी उपाय तो आपने बड़ा सरल बताया है, मैं आपसे वादा करता हूँ जो वचन आपके साथ कर लिया उन वचनों से नहीं हटूंगा। असल में गुरुजी यहाँ भूमिया से वचनों पर कायम रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वचन कमाना बड़ा कठिन है, पर जिन्होंने कमा लिया उनका लोक और परलोक संवर जाता है। विदा होने से पहले गुरुजी ने उसे कहा कि अब से तुम भजन बंदगी किया करो, वो निरंकार प्रभु तुझे इन वचनों को पूरा करने में मदद करेगा। ऐसा कहकर श्री गुरु नानक देव महाराज जी और भाई मर्दाना जी वहां से चले गए। भूमिया को गुरुजी की संगत का ऐसा असर हुआ कि वो सारा दिन भजन बंदगी करने लगा।
ऐसे करते करते जब उसको काफ़ी दिन हो गए तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ काम किया जाए। दिल करता है कि फिर से चोरी करूं। मन ही मन वो सोचने लगा कि गुरुजी ने मुझे चोरी करने से मना थोड़े किया है। उन्होंने तो कहा था बस झूठ नहीं बोलना, गरीब का बुरा नहीं करना। इसका मतलब गरीब के घर चोरी नहीं करनी। ठीक है, फिर मैं गरीब के घर चोरी नहीं करूँगा। मैं अब किसी राजा के घर चोरी करूँगा। एक बार ऐसा बड़ा हाथ मारूंगा कि भविष्य में फिर कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह सोचने लगा कि मैं गुरुजी के वचनों की पालना अवश्य करूँगा, पर चोरी भी करूँगा। कहते हैं आधी रात को उसने कीमती वस्त्र पहने, राजाओं जैसे आभूषण धारण किए, सिर पर पगड़ी बांधी और घोड़े पर सवार होकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। देखने में तो वह किसी राजघराने का व्यक्ति मालूम पड़ता था। रात के 3 पहर बीत जाने के बाद वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा और घोड़े से नीचे उतरा। उसे देखकर पहरेदार सावधान हो गए और पूछा, तुम कौन हो भाई? भूमिया ने झूठ तो बोलना नहीं था, इसके लिए तो वो गुरुजी को वचन दे चुका था। इसलिए उसने बेधड़क होकर कहा, भाई मैं चोर हूँ, इस महल में चोरी करने आया हूँ। पहरेदारों ने सोचा, कभी कोई चोर भी इस तरह अपना परिचय देता है? देखने में तो कोई अमीर व्यक्ति लग रहा है। उन्होंने सोचा जरूर ये राजे का कोई संबंधी है। पहरेदार ने बोला, साहिब हम गरीबों के साथ क्यों मजाक करते हो? आप राजा के जरूर कोई रिश्तेदार हो। ये कहते हुए पहरेदारों ने द्वार खोल दिया। इस तरह भूमिया राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर सब और सन्नाटा था और सभी गहरी नींद में थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में होता हुआ वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजा सोया हुआ था। भूमिया ने राजा का कीमती हार, अंगूठियां, रानी के गले का हार तथा बाकी सारे आभूषण, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और एक पोटली में बांध लिए। मन ही मन सोचने लगा, अब पूरा जीवन चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि धन ही इतना इकट्ठा कर लिया है। सारा जीवन अब सुख से बीतेगा। कहते हैं जैसे ही वह पोटली उठाकर वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर एक सोने के बर्तन पर पड़ी जिसमें कुछ खाने की वस्तु रखी थी। उससे सोचा क्यों न खाकर देखूं कि राजे महाराजे आखिर खाते क्या हैं। जैसे ही उसने वह वस्तु मुंह में डाली तो वह नमकीन चूरन था जो राजा भोजन के बाद खाया करता था। नमकीन वस्तु मुंह में डालते ही उसे गुरुजी का वचन याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत करो। सोचने लगा, इतनी मेहनत लगाकर ये सारा धन इकट्ठा किया है, अब इसका क्या करूं? भूमिया कभी पोटली उठाता और कभी उसे नीचे रख देता। अंत में उसने फैसला किया कि धन तो जिंदगी में फिर भी इकट्ठा कर सकता है, पर गुरुजी के वचन से नहीं मुकरना। उसने उसी पल वह पोटली वहीं रखी और खाली हाथ घर वापस लौट आया। अगले दिन जब राजा की आंख खुली तो उसने क्या देखा, सारा घर बिखरा पड़ा था। राजा के आदेश से नौकरों ने वो पोटली खोली तो उसमें राजा और रानी के आभूषण थे। महल में शोर मच गया कि रात को महल में चोर आया था, परंतु राजा ये जानकर बड़ा हैरान था कि महल में एक भी वस्तु चोरी नहीं हुई। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर पूछा, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आधी रात महल में कौन आया था? वो चाहता तो हमें जान से भी खत्म कर सकता था। राजा के पूछने पर सिपाहियों ने रात की सारी घटना बयान कर दी। राजा तब बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा चोर है जो अपने आप को ही चोर कह रहा है। तब राजा के हुक्म से उस चोर की बड़ी खोजबीन की गई, परंतु उसके बारे में कुछ पता न चला। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि वो चोर राज दरबार में जल्द से जल्द उपस्थित हो। उसके साहस और सच्चाई को देखते हुए उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर भूमिया बड़ा हैरान हुआ, परंतु वह ये सोचकर कि मुझे पकड़ने का ये कोई जाल भी हो सकता है, वह दरबार में ना पहुंचा। तब राजा के आदेश से सिपाहियों ने शक के आधार पर ढेरों ही लोगों को बंदी बना लिया और उनसे सख्ती की जाने लगी। जब भूमिया को पता चला कि मेरे कारण उन निर्दोष लोगों को बेवजह तकलीफ झेलनी पड़ रही है, तब उसे गुरु नानक देव जी का तीसरा वचन याद आया कि किसी गरीब को नहीं सताना, ना ही उसको सताने का कारण बनना। उसी पल भूमिया राज दरबार जा पहुंचा और राजा से बोला, इन गरीबों को सजा मत दो, इन सबको छोड़ दो। आपका चोर तो मैं हूँ।
राजा ने पूछा, इस बात का क्या सबूत है कि तुम ही असली चोर हो? भूमिया ने उस रात की सारी घटना ज्यों की त्यों उस राजा को सुना दी। तब राजा ने दूसरे सभी लोगों को छोड़ने का आदेश दे दिया। फिर भूमिया से पूछा, तुम तो चोरी करने की नीयत से राजमहल में आए थे, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों यहाँ से चले गए? भूमिया ने राजा को गुरु नानक देव जी द्वारा फरमाए गए 3 वचनों के विषय में बतलाते हुए कहा कि मैंने महापुरुषों से वादा किया था कि उन 3 वचनों को अवश्य निभाऊंगा। उनका एक वचन था कभी झूठ नहीं बोलना। इसीलिए मैंने राजन आपके पहरेदारों के सामने सच सच कह दिया कि मैं चोर हूँ। गुरु नानक देव जी का दूसरा वचन कि किसी गरीब के यहाँ ना तो चोरी करना और ना ही उसे सताना। इसीलिए हे राजन, मैंने आपके घर चोरी करने का फैसला किया। उनका तीसरा वचन था कि जिसका नमक खाना उसका कभी बुरा मत करना। उस दिन राजन, मैंने महल में जब चोरी करके गठरी बांधी तो मेरी दृष्टि मेज पर रखी सोने की डिबिया पर पड़ी। मैंने जब डिबिया खोली और अंदर उंगलियां डाली तो उसमें कोई चूरन था। वह चूरन अंगुली को लग गया और मैंने उंगली मुंह में डाल ली। उस चूरन में नमक था और इस तरह मैंने वो नमक चख लिया था। गुरुजी का वचन था, मुझे याद आया कि किसी का नमक चखकर हराम नहीं करना, सो मैं गठरी वहीं छोड़कर खाली हाथ लौट गया। कहते हैं भूमिया की बातें सुनकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। वह बोला, धन्य हैं श्री गुरु नानक देव जी, उच्च कोटि के महापुरुष जो जीवों को अपने उपदेशों से अच्छे मार्ग पर लगा रहे हैं। और धन्य हो तुम भूमिया, जिसका महापुरुषों के वचनों पर ऐसा निश्चय हुआ है। आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब ऐसा करो कि मुझे भी उन महापुरुषों के दर्शन कराओ। तत्पश्चात दोनों ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की शरण में गए, उनके शिष्य बने और भजन सुमिरन करके अपना लोक और परलोक दोनों संवार लिया। तो ये थी श्री गुरु नानक देव जी की एक अनमोल साखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और पसंद आने पर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।